तुम किसके लिए जय श्री राम को चीख के बुला रहे हो? मोदी के लिए, 2 कौड़ी के नेता के लिए। तुमने भगवान के नाम का इस्तेमाल कर दिया, राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हो। शर्म तुम्हें आनी चाहिए कि तुम नारे का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हो? सिर्फ नेता के लिए जो रात दिन झूठ बोल रहा है, जो जनता को बेवकूफ बना रहा है। चंद नेताओं के चक्कर में भगवान को घसीट लाए सड़क पर। भाई भगवान का नाम लेना, मंदिर जाओ, मैं चलूंगा, मैं सुनाऊंगा हनुमान चालीसा, मुसलमान हूं मैं सुनाऊंगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सत्य लोग उजागर, मुझे याद है, ठीक, मैं सुनाऊंगा तुम्हें, ठीक है, चलो मैं। लेकिन भाई साहब, धर्म की जगह धर्म मंदिर में है, धर्म की जगह श्रद्धा है, श्रद्धा किस तरह लो, राजनीति में क्यों घसीट रहे हो भाई साहब? मैंने अपनी क्लास में परशुराम लक्ष्मण संवाद पढ़ा था, ना तो संबोधन बंजन नहीं आ रहा हो कि एकदास तुम्हारा सुनी मुनि मुझे लगन उसका परशुराम दरिया सब कुछ याद है, ठीक, मेरे को संस्कृत आती है पढ़नी, मैंने रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, मुझे दिक्कत नहीं है। मगर 2 कौड़ी के नेताओं के लिए, 2 कौड़ी को या बहुत महान हो नेताओं के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल करना अब बना है कोर्ट के फैसले से, इन चूतियों की वजह से नहीं बना। मतलब भगवान के नाम का इस्तेमाल। अरे विकास तो हो रहा है, अरे विकास हो रहा है, विकास की बात करो, रोटी कपड़ा मकान की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, रोजगार की बात करो। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरी गली में खरंजा नहीं है, तुम कहो जय श्री राम, मैं कहूँ मेरे यहाँ लाइट नहीं है, तुम्हारा जवाब जय श्री राम। मैं कहता हूँ जिसमें बेरोजगारी है, तुम पीछे से चिल्लाओ जय श्री राम। ये क्या ड्रामा है? ये तमाशा क्यों लगा रखा है? मेरी समस्या है, समस्या का जवाब दो। मैं बेलदारी हर रोज करने जाता हूँ। क्या है? मैं 300 रुपए में पूरे दिन 12 घंटे मेहनत करता हूँ मैं बेलदारी में। 300 रुपए में 1100 रुपए 1200 रुपए का सिलेंडर है। क्या खाऊंगा, क्या कमाऊंगा, क्या बच्चों को दूंगा? अब कर दिया, पता है ना इलेक्शन आने वाला है ना, है ना? इलेक्शन होने दो और जीतने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ। मैं 1500 का सिलेंडर ना हो तो हो जाएगा, पक्का होगा। जब मंदिर में जाओ, धार्मिक हो जाओ, वोट देने जाओ, नागरिक हो जाओ। और नागरिक के बेसिक मुद्दे हैं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। पिछली सरकार में प्रोटेस्ट होता था सरकार के खिलाफ, जवाब देती थी सरकार, जवाब देने आता था सरकार के बंदे। अब प्रोटेस्ट करो सरकार के खिलाफ, जवाब देने आएंगे चंद 6 छिली लाम वाले, ठीक है, जवाब देने आएंगे बजरंग दल वाले, जवाब देने आएगा कपिल मिश्रा, ठीक है। अरे सवाल सरकार से है, सरकार को आने दो। अरे इनका कहने का मतलब है बीए करें और पकौड़े तल लें, तो इससे अच्छा पढ़ने की क्या जरूरत है? अनपढ़ रह के पकौड़े तल लेंगे। जितना मैं कमाता हूँ खर्चा उससे बहुत ज्यादा है। रोटी मोदी जी व्यवस्था बनाए, बिजनेसमैन के लिए नहीं, गरीब आदमी के लिए। जब से ये मोदी जी हमारे बने हैं, हमें ये नहीं है कि ये हमारे गलत हैं सही हैं, मगर इन्होंने कभी भी गरीबों का भला नहीं चाहा। देश के सारे गरीब खुश हो गए नहीं भाई, सिर्फ अमीर ही खुश है। एम्स बनाए, क्या क्या IIT बनाए, मोदी बनाया मुझे बता दो। कागजों में बने सारे, जितने भी एम्स बने सारे कांग्रेस ने बनाए, ठीक है। कागजों में बने, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कागजों में बने, खूब बने हैं। अब काम भी चल रहा है उस पर। जय श्री राम बहुत प्यार से बोलने की चीज है, श्रद्धा से बोलने की चीज है, चीख मुखार लगाने की चीज नहीं है। और दूसरी बात, तुम किसके लिए जय श्री राम को चीख के बुला रहे हो? मोदी के लिए, 2 कौड़ी के नेता के लिए। तुमने भगवान के नाम का इस्तेमाल कर दिया, राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हो। शर्म तुम्हें आनी चाहिए कि तुम नारे का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हो? सिर्फ नेता के लिए जो रात दिन झूठ बोल रहा है, जो जनता को बेवकूफ बना रहा है। चंद नेताओं के चक्कर में भगवान को घसीट लाए सड़क पर और फिर उसको उल्टा सवाल मुझसे पूछ रहे कि तुम कैसे क्यों बोल रहे हो? भैया तुमने बदनाम किया इस नारे को, तुम्हारी वजह से बदनाम है। ये बोलिए, एक सेकंड, मैं बोलता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने जब म्यूजिक सीखा था ना, हरे रामा ही सिखाया था मुझे पहले, ठीक है। तो भाई साहब बदनाम मत करो भगवान राम को चंद नेताओं के चक्कर में। तुमने किया है इस्लाम की दुर्गति को, तुमने सीखो। अब जिस क्षेत्र में रहे, नोएडा गाजियाबाद का जो दिल्ली का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जब हम छोटे थे तो हम यहाँ राम जी वाले थे। राम जी हाथ जोड़े, राम जी। पहले 2 बार राम बोलते थे, अभी जय श्री राम करे 1 बार राम पे ले आए हैं। और दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, अभी बोलते जय श्री राम, यानी 1 बार जय राम जी की, और श्री राम रविशंकर के लिए श्री रविशंकर, उस रविशंकर के लिए 2 बार श्री और राम जी के लिए 1 बार श्री, जय श्री राम। तो ये गलत कौन सा है? मैं गलत हूँ, ये गलत है? तो हम पहले राम जी वाले थे, ऐसा नहीं, ये हमें सिखाने नहीं राम जी, हम 2 बार राम जी, उधर से उत्तर भी यही आता था राम जी, 4 बार हो जाता था। वो भी चंद 2 कौड़ी के नेताओं के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल करोगे तुम? मतलब भगवान के नाम का इस्तेमाल। अरे विकास तो हो रहा है, अरे विकास हो रहा है, विकास की बात करो, रोटी कपड़ा मकान की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, रोजगार की बात करो। बीच में भैया नेताओं के बीच में, राजनीति के बीच में, देश के मुद्दों के बीच में भगवान का नाम क्यों लाते हो? भगवान के नाम की बात थोड़ी हो रही है। भगवान का इंडिया घमंडियों की पार्टी। अरे इंडिया देखो सुनो, वो एक राजनीतिक विषय है, उसके विचार है, इंडिया घमंडियों की पार्टी है कि नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरी गली में खरंजा नहीं है, तुम कहो जय श्री राम, मैं कहूँ मेरे यहाँ लाइट नहीं है, तुम्हारा जवाब जय श्री राम। मैं कहता हूँ जिसमें बेरोजगारी है, तुम पीछे से चिल्लाओ जय श्री राम। ये क्या ड्रामा है? ये तमाशा क्यों लगा रखा है? मेरी समस्या है, समस्या का जवाब दो।
भाई भगवान का नाम लेना, मंदिर जाओ, मैं चलूंगा, मैं सुनाऊंगा हनुमान चालीसा, मुसलमान हूं मैं सुनाऊंगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सत्य लोग उजागर, मुझे याद है, ठीक, मैं सुनाऊंगा तुम्हें, ठीक है, चलो मैं, लेकिन भाई साहब धर्म की जगह धर्म मंदिर में है, धर्म की जगह श्रद्धा है, श्रद्धा किस तरह लो, राजनीति में क्यों घसीट रहे हो भाई साहब। मैंने अपनी क्लास में परशुराम लक्ष्मण संवाद पढ़ा था, ना तो संबोधन बंजन आ रहा हो कि उदास तुम्हारा सुनी मुनि मुझे लगन उसका नहीं, परशुराम दरिया मार, सब कुछ याद है, ठीक, मेरे को संस्कृत आती है पढ़नी, मैंने रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, मुझे दिक्कत नहीं है, मगर 2 कौड़ी के नेताओं के लिए, 2 कौड़ी को या बहुत महानों नेताओं के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल करना बंद कर दो भाई साहब। मोदी रिक्वेस्ट है, भगवान का नाम का इस्तेमाल राजनीतिक मुद्दों में मत लाओ, देश के मुद्दों में मत लाओ। जब मंदिर में जाओ, धार्मिक हो जाओ, वोट देने जाओ, नागरिक हो जाओ, और नागरिक के बेसिक मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अब मंदिर माता टेक रहा है नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि साले रड़ुए ही वो बनेंगे प्रधानमंत्री, मैं भी तो रड़ुआ हूँ, तेरे में गुण है क्या है? भैया एक वाले अलग है, जय श्री राम वाले अलग है और बीजेपी वाले अलग है। इन विरोधियों ने जय श्री राम वालों को और ये मोदी वालों को मिक्स कर रखा है। ये लोग सोचते हैं कि जो मोदी के आदमी है ना वो जय श्री राम बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब बोलेगा। राम को बोलने वाले राम ही बोलेंगे, जय श्री राम वो ही बोलेंगे, बोलो कि मोदी की बात अलग है। कहना था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। जाते थे पाकिस्तान में पाकिस्तान में 1% हिंदू था, 0% भी नहीं है नहीं, खत्म कर दिया, है ना, खत्म कर दिया। सारे तो बांग्लादेश चले गए, वो सारे तो बांग्लादेश चले गए, बांग्लादेश में चले गए। राजनीति करो, फूट डालो, ठीक है, कुल मिला के यही है भाई, हिंदू मुस्लिम यही चल रही है। और जब कुछ बच जाता है हिंदू मुस्लिम के परे तो जाति आ जाती है। राम मंदिर बन रहा है भाई, राम मंदिर बन रहा है तो अगर बीजेपी में इतनी ही पावर थी तो लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा चली, उससे ज्यादा जन समर्थन नहीं मिला इस टाइम, उतना समर्थन मिला। कार सेवक गए, गोली चली, तब तो बन नहीं पाया। अब बना है कोर्ट के फैसले से, इन चूतियों की वजह से नहीं बना, ठीक। और जब फैसला आया तब क्या कहे लोग कि भैया तुम्हारा भी हो गया, हमारा भी हो गया। और ये पहला फैसला है जहाँ के बंदे चीख चीख के कह रहे थे हमने मस्जिद तोड़ी, हम गुनाहगार हैं और हमें गर्व है इसको करने पे, और कोर्ट ने कहा तुमने नहीं तोड़ी, तुम बेगुनाह हो। ये पहला फैसला है कि गुनाहगार कबूल कर रहा था और कोर्ट ने छोड़ दिया, ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन मंदिर जो है वो कोर्ट के फैसले के बाद बना है। और अगर सिर्फ वहाँ मंदिर था, मुसलमान पक्ष का हक नहीं था, तो कोर्ट ने मस्जिद की जमीन क्यों दी, ठीक। अगर जीत एक पक्ष की थी तो जीत तो दोनों पक्ष की हुई है। मंदिर बनाया तो मस्जिद भी तो बनाया है, ठीक, मंदिर बनी है, मस्जिद की जगह भी तो मिली है। और रही बात यूपी में दंगों की, कहते हैं यूपी में दंगे नहीं हुए इस घंटा बाबा की सरकार में, ठीक, जो मिस्टर संतरा है हमारे, ठीक है, योगी जी कहते हैं दंगे नहीं हुए। दंगे होने के बाद इतना माहौल नहीं बिगड़ा, इतनी नफरत नहीं हुई लोगों के बीच में जितना बिना दंगे के इस आदमी ने कर दिया। आज हर व्यक्ति अगर हिंदू मुस्लिम है एक दूसरे के प्रति नफरत रख रहा है, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के दिल में नफरत रख रहा है, ठीक है, बिना दंगों के, बिना झगड़े के। सीए का प्रोटेस्ट पूरी भारत में हुआ, लेकिन जितनी ज़्यादा गोलियां यूपी में चली उतनी कहीं नहीं चली, जितना ज़्यादा प्रतिबंध मुसलमानों का इसमें हुआ उतनी कहीं नहीं चली। इस सरकार में और पिछली सरकार में क्या फ़र्क था? पिछली सरकार में प्रोटेस्ट होता था सरकार के खिलाफ, जवाब देती थी सरकार, जवाब देने आता था सरकार के बंदे। अब प्रोटेस्ट करो सरकार के खिलाफ, जवाब देने आएंगे चंद छह छिली लाम वाले, ठीक है, जवाब देने आएंगे बजरंग दल वाले, जवाब देने आएगा कपिल मिश्रा, ठीक है। अरे सवाल सरकार से है, सरकार को आने दो। मैं यहाँ की कमी गिना रहा हूँ, लाइट, बिजली, पानी, ये सवाल सरकार से भी हर मुद्दे आदमी को क्यों समझा रहा है, व्यक्ति को क्यों समझा रहा है? मेरी समस्या सरकार से है, मुझे सरकार समझाए, ठीक, समस्या हल करने के लिए तो तैयार। क्या तो सारे तो सब सरकार के चमचे हैं ना, ये सब सरकार के चमचे 20% है जो भाषण देते जय श्री राम बीच में भी चिल्लाने लगेंगे, देखते रहना, बीच में देखते क्यों उनके पास कोई जवाब नहीं, कोई वर्ड आएगा तो मोदी। अरे भाई साहब कैसे आएगा मोदी, कैसे आएगा मोदी? बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। और सुनो, ठीक, देखा मैंने क्या कहा था, बिल्कुल मूर्खता। देखो और मैं मोदी जब नहीं आने वाले 10 साल 2 बार आ गए, अब तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं आएंगे। आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। टैक्स देंगे, फीस देंगे। अरे फीस ही नहीं दे पा रहे थे वो गरीब, वो कमा रहे थे, जो 2 पैसा कमा रहे थे वो फीस भी नहीं दे पा रहे थे, और आज टैक्स कम कर रहे हैं, और आज टैक्स उस पे लगा दिया। हम पढ़ेंगे, अरे हम उसके बाद बीए के, अरे इनका कहने का मतलब है बीए करें और पकौड़े तल लें, तो इससे अच्छा पढ़ने की क्या जरूरत है? अनपढ़ रह के पकौड़े तल लेंगे। तो पकौड़े तलना भी तो बिजनेस है, बिजनेस है। हाँ तो ये फिर मतलब ये एक मतलब है इनका कहने का मतलब है इंडिया शिक्षित, ये भी एक नारा लगा दे। जितना मैं कमाता हूँ खर्चा उससे बहुत ज्यादा है। क्यों?
सब आप राजी होते हो कि नहीं? खर्चा बहुत ज्यादा है कि नहीं? जितने आप लोग मोदी जी से नहीं कह रहा मैं रोटी खिलाने को, रोटी मोदी जी व्यवस्था बनाए बिजनेसमैन के लिए नहीं, गरीब आदमी के लिए। काला धन कहाँ गया? वो काला धन मोदी जी कह रहे हैं कि लेके आऊंगा, वो काला धन। मैं बेलदारी हर रोज करने जाता हूँ। क्या है? मैं 300 रुपए में पूरे दिन 12 घंटे मेहनत करता हूँ मैं बेलदारी में। 300 रुपए में 1100 रुपए 1200 रुपए का सिलेंडर है। क्या खाऊंगा, क्या कमाऊंगा, क्या बच्चों को दूंगा, क्या करूंगा? सस्ते तो कर दिया 400 रुपए। कब हो गया? रक्षाबंधन में सस्ते कर तो अब कर दिया। पता है ना इलेक्शन आने वाला है ना, है ना? इलेक्शन होने दो और जीतने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ। मैं 1500 का सिलेंडर ना हो तो 1500 हो जाएगा। पक्का होगा? 1200-1300 रुपए होगा, गारंटी वाली बात। 1200-1300 का होगा। और सुनो, कोरोना लगाया था। सबसे मेन चीज कारण यहाँ है कि जो नोटबंदी, मतलब कुल मिलाकर के ये जब से ये मोदी जी हमारे बने हैं, हमें ये नहीं है कि ये हमारे गलत हैं सही हैं, मगर इन्होंने कभी भी गरीबों का भला नहीं चाहा। तो देश के सारे गरीब खुश हो गए अब। नहीं भाई, सिर्फ अमीर ही खुश है। मुझे ये बता दो कि जब नोटबंदी हुई थी आपकी, तो नोटबंदी में कौन सा ऐसा बंदा था जो अमीर था, जो नोटबंदी में लाइन में लगा था? कोई नहीं लगा था। सिर्फ अपनी मोदी जी ने अपनी मम्मी लगा करके दिखा दिया कि मेरी माँ भी लगी हुई है नोटबंदी में लगी। अच्छा चलो उसे भी छोड़ो, उसके बाद में अपना होता कोरोना का। कोरोना में ये बता दो मुझे, कौन सा ऐसा अमीर बंदा है, ऐसा कौन सा अमीर बंदा है जो मरा है? नहीं मरा, सब गरीबी मरा। मोदी जी अच्छे से कोरोना काल संभाले। बोल रहे थे आज स्पीच में कि बहुत अच्छे से कंट्रोल किया कोरोना को। क्या कंट्रोल क्या कंट्रोल किया? तो मतलब जिस तरह से वैक्सीन बनाना, फिर लोगों तक पहुंचाना। मोदी आपको कुछ दिया? मोदी जी ने आपको कुछ दिया? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर किसके अंडर आता है? केंद्र के अंडर। ठीक है सर, केंद्र के अंडर आता है, अलग अलग राज्य के अंडर में आता है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से लेबरों की सैलरी कितनी होनी चाहिए महीने की, पर मंथ? अपने हिसाब से बताइए। आपकी जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से कितनी होनी चाहिए? बेसिक तो इतना हो कि आदमी खुश रहे। ये बिल्कुल बताओ बिल्कुल, आपका। सबसे कम यूपी की है, उत्तर प्रदेश की 7 से 8 हजार रुपए। ठीक है, कैसे जीवन चलता है? उसमें जीता कैसे चलेगा बंदे का? उसमें से पीएफ भी काट रहे हो, ईएसआई भी काट रहे हो। ईएसआई के जितने भी हॉस्पिटल बने हैं सारे कांग्रेस से बनाए हुए हैं, सारे कांग्रेस के। आज तक एक भी हॉस्पिटल नहीं बना। कह रहे एम्स बनाए, क्या क्या IIT बनाए मोदी बनाया, मुझे बता दो। कागजों में बने सारे। अच्छा, जितने भी एम्स बने सारे कांग्रेस ने बनाए। ठीक है, कागजों में बने, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कागजों में बने, खूब बने हैं। अब काम भी चल रहा है उस पर। लेकिन देखो, पीएफ के पैसे कट रहे, अकाउंट से कट रहे, लेकिन उसके जमा नहीं हो रहे। अच्छा, सबसे पहले तो लेबर पे फोकस करना होगा केंद्र को, सबसे पहले। 8 से 9 हजार रुपए सैलरी, बताओ कौन क्या करेगा? 3 से 4 हजार रुपए कमरे किराया देगा। बताइए, सेल्फ रोजगार की भी बात कर रहे थे मोदी जी। सेल्फ रोजगार में कुछ सोचे क्या? सेल्फ रोजगार में खाली मैं बोल तो रहा हूँ, वही इसी पे तो आ रहा हूँ मैं। खाली वो कागजों में कर रखा है बस। वो हमेशा बोलते हैं मुद्रा लोन ले लो। मुद्रा लोन किसको मिलती है? बड़े लोगों को, जिसके ऑलरेडी 4-5 कंपनियां हैं, उसी को मिलेगी, छोटे ठेले वाले को नहीं मिलेगी कभी भी। अब देखो, उसने अकाउंट खोल दिए, बोलते थे जनधन का अकाउंट खोल दिया, किसी को नहीं पता उस पर 1 लाख 2 लाख का बीमा है, बेवकूफ तो बनाया। अब उस पर ट्रांजेक्शन में भी पैसे काट रहे हो, बंदे के पास पैसा नहीं। ट्रांजैक्शन में पैसे कटते हैं, क्यों नहीं कट रहे? 5 रुपए कटते नहीं है। किसी और ATM यूज करो, पहले 1-2 कटते थे ना। मैं अकाउंट से पैसे निकालता हूँ, मैं तो 19 रुपए करते हैं घर में। मैं अकाउंट से पैसे निकालता हूँ, 19 रुपए करते हैं। गरीब आदमी का कैसे? गरीब को बोले कि सारी सुरक्षा व्यवस्था हुआ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।